हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी और इसी की सीक्वेंस में हम आ गए हैं आज का पहला वीडियो लेकर, आपकी पहली क्लास लेकर। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक के बारे में। और हमारा जो पहला चैप्टर रहेगा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड, और उससे कुछ बेसिक बातें आज हम देखने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आइए चलते शुरू करते हैं। और आपको जो वादा किया गया है कि फिजिक्स में आपको कम से कम 70 में 50 नंबर आपको गेन करने हैं बोर्ड एग्जाम में, इन 45 डेज के कोर्स में। तो उस सीरीज का पहला क्लास है आज। तो टॉपिक का नाम हमारा जो है वो है एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आप सबको पता होगा, थोड़ी सी बेसिक बातें हम लोग करते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है जिसको हम लोग लिखते हैं Q बराबर N इंटू ई से। इसका फॉर्मूला होता है चार्ज का, जहां पे आपका जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और ये इक्वल टू होता है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम के बराबर। तो बिल्कुल चार्ज के बारे में बेसिक बातें हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, जैसा आप सबको पता है। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक आपका होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है आपका नेगेटिव चार्ज। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या बताएगा? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मटेरियल। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है वो हम लोग प्रोटॉनों के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो जब किसी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कम हो जाए प्रोटॉनों के रिस्पेक्ट में, तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल से समझे तो जैसे सोडियम हो गया, सोडियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये सोडियम का प्लस आयन बना लेता है, जैसे हम लोग कहते हैं क्या, कैटायन कहते हैं। तो सोडियम में पहले देखिए, सोडियम में पहले कितने थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 प्रोटॉन थे। मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, यानी कि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। वही एक प्रोटॉन को यहाँ पे शो किया जाता है। यानी अभी इस पर टोटल चार्ज 0 है, इस पर नेट चार्ज अभी 0 है, लेकिन अब जो है इस पर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज आ चुका है, जो कि लैक ऑफ कमी को बता रहा है। दूसरी चीज की नेगेटिव चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो ये होता है क्या, एक्सेस ऑफ चार्ज। एक्सेस ऑफ चार्ज इन अ मटेरियल। एक्सेस ऑफ चार्ज मतलब चार्ज ज्यादा होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल बात कर रहे हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये क्लोरीन का आयन बना लेता है, दैट इज नेगेटिव आयन, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। अभी देखिए क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन है, तो अभी क्लोरीन का नेट चार्ज जो है वो 0 है। लेकिन जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किया, ऐड किया है, तो इसमें अब कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और 17 प्रोटॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, यानी एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा इस पर चार्ज हो गया है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको? तो आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो बिल्कुल आप नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स इसका जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसका नोट्स बना लीजिए। तो जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा करिए। तो हम इसको अभी हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बेसिक बातें हम और करेंगे इससे रिलेटेड, प्रॉपर्टीज के बारे में इसके। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में बेसिकली हमको इसमें 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। जो पहली प्रॉपर्टीज है उसे हम लोग कहते हैं
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा में लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। देखो बेटा, क्वांटाइजेशन का जो मतलब होता है कि कोई चीज क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज होने का मतलब कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए जो सब चार्ज की सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की सबसे छोटी यूनिट है, यानी कि चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। और फंडामेंटल पार्टिकल की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है कि वो अनडिविजिबल होते हैं, डिवाइड नहीं हो सकते उनको हम लोग, है ना, अनडिविजिबल कहते हैं उनको हम लोग। तो इसीलिए चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी बांट नहीं सकते हैं। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर एक मैटर से दूसरे मैटर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफर होगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन from one material to another, will be always in the form of integer, in the form of integer। इंटीजर का मतलब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, ऐसे ऐसे इंटीजर के फॉर्म में। कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, कभी भी 2.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, बिकॉज ये इंटीजर नहीं है। 1.5 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन तो पूरा ट्रांसफर हुआ है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का जो आधा भाग है वो ट्रांसफर हुआ है, तो आधा भाग का मतलब टूट गया, यानी कि हम पहले ही बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिविजिबल नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा या तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन टूट कर डिवाइड होगा उसमें से। तो ठीक है, यहाँ पे इसको भी आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। ओके, आते हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी का मतलब होता है कि देखिए, चार्ज तो पहली चीज जानिए कि चार्ज एक है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है ये। चार्ज क्या है? चार्ज आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटीज का हमेशा स्केलर सम होता है। स्केलर सम बोले तो अलजेब्रिक सम होता है। स्केलर सम का मतलब हो गया अलजेब्रिक सम होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई हमारे पास सिस्टम है और इस सिस्टम में चार्जेस हैं, जैसे Q1 एक चार्ज है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज मान लीजिए -Q3 है, ऐसे ऐसे करते करते Qn चार्ज है। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, जो नेट चार्ज होगा, वो क्या होगा? अलजेब्रिक सम होगा सबका, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस, यानी कि Q इक्वल टू, सबको अगर हम लोग ऐड करें तो Q1 प्लस Q2 -Q3 है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे Q3, और ऐसे डॉट डॉट क्या आपका एक n तक हम लोग सबको जोड़ देंगे सिंपल फॉर्म में। तो ये हो गया आपका क्या? क्वांटाइजेशन एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का मतलब, अगर किसी सिस्टम में ढेर सारे चार्जेस मौजूद है तो सबको क्या कर सकते हैं हम लोग? आराम से ऐसे ही अलजेब्रिक सम कर सकते हैं। तो इतना समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को?
बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अगर नोट बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स सबसे सबसे बेहतर बात आपका है नोट्स बनाना। नोट्स बनाओगे तो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे आप, थोड़ा सा लिखेंगे, कुछ आपके दिमाग में जाएगा, बाद में रिवाइज करेंगे, थोड़ा और दिमाग में जाएगा। तो मेरी सलाह है कि आप लोग नोट से ही बनाइए। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी बाद में। देखिएगा कुछ चीजें आपको नोट करते हुए भी आपको याद हो जाएगी इसमें से। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने दोस्तों को भी जरूर वीडियो शेयर करिए, और क्योंकि अब एग्जाम बहुत नजदीक आने वाला है, तो अभी तक आप लोग पढ़ नहीं पा रहे थे तो एक अच्छा मौका मिला है फिजिक्स में अच्छा नंबर गेन करने का। मैं आपसे ये नहीं कहता कि मैं आपको 70 में पूरा 65 दिलवा दूंगा या 70 दिलवा दूंगा, कि मैं जितना बोल रहा हूँ उतना तो लगभग आना ही तय है। बस आप मेरे हिसाब से काम करिए, बस जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप लोग नोट करते जाइए और उसको पढ़ते जाइए। ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस क्या क्या कहता है कि अब जैसे आप लोग पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी हम लोग कंजर्व कराते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होगा कि एनीथिंग विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड या एनीथिंग विच कैन नॉट बी क्रिएट, यानी कि जो चीज दुनिया में मौजूद है ना तो उसको हम कभी नष्ट कर सके ना तो उसको कभी क्या करें प्रोड्यूस कर सके, तो कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यही होता है चार्ज भी। तो ना तो चार्ज को हम लोग कभी क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को कभी हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, बस चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि चार्ज cannot be created और क्या डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखिए ये सब चीजें बहुत ऐसा नहीं कंजर्वेशन पूछेगा आपसे एग्जाम में तो आपको बहुत ब्रीफली लिखना उसके बारे में, तो बस मोटी मोटा जानकारी रखिए कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, खाली ये पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफर हो सकता है या नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक, तो ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको। तो इस चीज को हम लोग अभी इरेज करते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी नोट्स बनाने नोट कर लिए होंगे। तो अभी बिल्कुल बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं और ये हम लोग का चैप्टर 1 अभी चल रहा है। चैप्टर 1 देखते हैं कि कितनी क्लास तक जाता है, तो डिपेंड करता है कि कितनी क्लास तक हम ले जाते हैं इसको। अच्छा, तो दूसरी बात हम लोग की आती है इस पे कुछ इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे कि सिंपल से क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, रियल कंटेंट स्टेट अबाउट 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द मटेरियल। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहले मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हमारा Q इक्वल टू एन, जो बेसिक सा फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 10⁻6 दी हुई है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि हम सबको पता है 1.6 10⁻19। ये बस सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 1.6 और पावर देखो 10⁻6 10⁻19 है। तो एक नेगेटिव में है दूसरा पॉजिटिव में है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, बेस बराबर है बेस सेम है तो पावर्स ऐड करते हैं, तो ये जाएगा 10⁻13 कूलम। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। और दूसरा पूछा है नेचर कैसा होगा, तो नेचर के लिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज किया है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। हमने कहा था कि जिस भी मटेरियल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसा होता है नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसका नेचर कैसा हो गया, ये नेगेटिवली हो गया। ठीक, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये एग्जाम में एक आध नंबर में आता है, कभी कभी पूछ देता है आपसे, तो इसको जरूर नोट कर लीजिए। तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देते हैं अभी।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपका क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है यहाँ पे, क्योंकि आपने पूछा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन 90 ग्राम प्योर वाटर। अब बेटा देखिए क्या है कि इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन नहीं है, चार्ज तो आपसे पूछा है ना, चार्ज तो आपसे पूछा गया है कि कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया आपको। और दूसरी बात कि इसमें दोनों पूछा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ठीक है। और हमको पता है कि अगर ये प्योर वाटर है तो प्योर वाटर क्या होगा, पूरा का पूरा न्यूट्रल होगा, और इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा, तो हम कोई भी एक चार्ज निकाल लेंगे तो वही हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला हमारा काम होगा कि हम पता करेंगे कि 90 ग्राम ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उससे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि 90 ग्राम जो वाटर है वो कितने मोल के बराबर है। फिर मोल से हम लोग क्या 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 निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे कि उस 90 ग्राम वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम लोग निकालेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहला काम होगा मोल निकालने का, तो इसको आप लोग एक बार अपने से करने का प्रयास करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल अगर निकाला जाए दैट इज व्हाट, म्यू। तो म्यू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए वेट इसका दिया है 90 ग्राम है, वेट हमेशा ग्राम में रहना चाहिए। और मॉलिक्यूलर वेट जो वाटर का होता है सबको पता है कि वाटर H2O, तो H2O में देखिए हाइड्रोजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो 1 into 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 18। तो 18 इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट हो गया, यानी कि ये लगभग आ गया आपका 5 मोल। ओके, तो यानी कि हमको पता चल गया कि 90 ग्राम जो वाटर है वो 5 मोल के बराबर है। अब हम पता करते हैं कि 5 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैपिटल में कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने के लिए हमको पता है देखिए कि 1 मॉलिक्यूल में यानी 1 मोल में 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल होता है। 1 मोल में 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल होता है, यानी अवोगाद्रो नंबर इसी को हम लोग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। आप सबको पता ही होगा, आप लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री से, अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो 1 मोल में इतने हैं, तो हम लोग 5 मोल में कितना ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5 मोल में, तो 5 इंटू 1 मोल का लिख देते हैं 6.023 10 पावर 23। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। तो 6.023 को हम लोग डायरेक्ट कितना लेते हैं 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी इग्नोर कर देते हैं। तो n बताइए कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 मतलब 30 हो गया, और 30 इंटू 10 पावर 23। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 पावर कितना 24, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी कि हमको पता चल गया कि 90 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल है। अब देखिए वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है, यानी एक H2O जो होता है वाटर का, एक H2O कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ऑक्सीजन की 8 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए टोटल 2 प्लस 8 यानी कि 10। यानी कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है सॉरी वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो 10 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो इतने मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू हो गया आपका 3 इंटू 10 पावर 24 इंटू सीधे क्या करें 10 से मल्टीप्लाइड, ये आपका आ गया 3 इंटू 10 पावर कितना 25 इलेक्ट्रॉन आया आपका, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या, चार्ज। तो देखिए चार्ज मेरे ख्याल से आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको ऊपर कहीं रखता हूँ, ठीक है। मैं इसको ऊपर रख देता हूँ, ऊपर कैलकुलेट करता हूँ, इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो चार्ज
Q इक्वल टू एन इंटू ई। यहाँ प्लस माइनस मैं दोनों लगा देता हूँ क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो देखिए एन की वैल्यू आपको दी गई है 3 इंटू 10⁻25 और इंटू इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10⁻19। तो क्यू बराबर आया आपका कितना, मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4.8, तो 16 3 48 हो गया। और यहाँ बैलेंस करें तो 10 पावर क्या 6 कूलम, और ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आएगा, है ना। तो इसका मतलब कि जितना पॉजिटिव 4.8 10 पावर 6 है उतना इस पर क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। और मान के चलिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मिनिमम 2 नंबर में तो आएगा ही ये 2 मार्क्स में, ठीक है। तो 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन अगर आएगा तो, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इससे रिलेटेड एक ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है वहां पे, तो उन्होंने क्या किया उस क्वेश्चन में मास आपको दिया नहीं है वहां पे एक्चुअल में ये, तो आप वहां पे कप ऑफ वाटर की बात किया उन्होंने, तो कप ऑफ वाटर में आप 250 ग्राम एज्यूम कर लेना और उसको फिर 250 ग्राम करके सेम प्रोसेस में आप लोग कर सकते हो आराम से, ठीक है। ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से रिलेटेड है 2 नंबर में, और बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। तो क्वेश्चन क्या इन्होंने पूछा है, इफ 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम अ मटेरियल, अगर 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर होते हैं किसी मटेरियल से, तो देन हाउ लॉन्ग डज यहाँ पे इट रहेगा, सॉरी, डज इट टेक टू ट्रांसफर 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन कितना टाइम ट्रांसफर होने में लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो 10 पावर 10 इलेक्ट्रॉन है वो कितना इस चार्ज के बराबर है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन ऐसे करते हैं हम लोग। ओके, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर निकाल लेते हैं हम लोग। ट्रांसफर्ड Q, ठीक, मान लेते हैं Q डैश है, तो N इंटू ई होता है। N की वैल्यू देखिए आपको दी गई 10 पावर 10 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप सबको पता है 10 पावर माइनस क्या 19। तो ये आपका आ जाएगा कितना 1.6 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा आपका -9 कूलम पर सेकेंड। तो देखिए तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड कितना ट्रांसफर हो रहा है 1.6 10 पावर -19 कूलम पर सेकंड, और आपसे पूछा क्या है 1 कूलम, तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो जाएगा बेटा, तो रिक्वायर्ड टाइम आपको अगर निकालना है तो T इक्वल टू क्या करेंगे, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है 1 कूलम का, राइट। कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड, ये है आपका 1.6 10 पावर -9। ओके, तो जरा हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 10 पावर माइनस आने को बेटा ऊपर ले जाते हैं ना, हो गया 10 पावर 9 डिवाइडेड बाई 1.6, ठीक है। अब 1.6 है, देखिए अब क्या करेंगे 10 पावर 9 को बेटा हम लोग 10 इंटू 10 पावर 8 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग 1.6 कर लेते हैं। तो इसको डेसिमल यहाँ से पहले हटाते हैं, तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से क्या करते हैं पर मल्टीप्लाइड करते हैं, तो ऊपर क्या हो गया 100 हो गया, नीचे क्या हो गया 16 हो गया इंटू 10 पावर 8। अब आप तो डिवाइड कर ही लोगे 100 में 16 का, तो डिवाइड करना है तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं आप साइड में, तो 100 और 16 का डिवाइड करना है, तो कितनी बार में जाएगा
पहले तो 6 बार में जाएगा तो 96 हुआ, 4 एक कट गया, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो अब कितने बार हो जाएगा, 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 32, 8 बज गया, एक और 0 बढ़ गया, अब 5 बार में तो 6.25, 16 5 80, तो 6.25 इंटू 10 पावर कितना 8 सेकेंड लग रहा है, तो 6.25 इंटू 10 पावर 8 सेकेंड लग रहा है। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपको ये बताना है कि ये जो हमारा जो समय आया है, टाइम आया है जो सेकेंड में, इसको हम लोग ईयर में अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना टाइम होगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इस टाइम को आपको ईयर में कैलकुलेट करके बताना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम लोग अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना आप लोग, ओके ओके, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। तो बेटा हम लोग कुछ बातें हैं, अब आते हैं बेटा हम लोग कुछ बेसिक सी बातें करते हैं इससे रिलेटेड कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक मटेरियल है जिस पर नेट चार्ज 0 है, ठीक है। इसको मैंने किसी तरह क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया इसको। तो अब आपको बताना है कि इसका मास जो है, चार्ज इसका जो मास है वो घटेगा कि बढ़ेगा। तो पहले सोच लीजिए, एक आध मिनट वीडियो को पॉज करके उसके बाद देखो। तो बेटा अगर मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज बनाया है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जरूर, अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर है, लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कम करेंगे और यार प्रोटॉन ज्यादा होंगे ना। तो जब इलेक्ट्रॉन कम होंगे तभी ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यहाँ से, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अपने साथ क्या करेगा, मास को भी तो लेकर निकलेगा ना यहाँ से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को चूंकि मास भी होता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यहाँ से तो मास को लेकर निकलेगा, यानी ओवरऑल क्या देख रहे हैं, मास इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा इसका, डिक्रीज कर जाएगा, ओके चलो ठीक है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए अगर इसको नेगेटिव चार्ज करना होगा, मान लीजिए इसको नेगेटिव चार्ज किए हैं, तब क्या होगा इसका मास, तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है इसमें, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों को एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, तो मास क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक।